नमस्कार, जय श्री महाकाल। मैं स्नेक मार्कोस और आज मैं आपके लिए वो जानकारी लेके आया हूँ जो शायद आपको आज तक किसी ने नहीं दी होगी। सबसे पहले तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, इसको मोर्चरी और मुर्दाघर हमारी आम भाषा में कहा जाता है। और यहीं पे होते हैं प्रतापगढ़ में अगर कोई से भी केस होते हैं मृत्यु के, चाहे सस्पेंस वाली मौत हो या साधारण मौत हो, और अगर उनका पीएम होता है, पोस्टमार्टम होता है, तो वो इस ही मोर्चरी के अंदर होता है। वो भी मैं आपको बताऊंगा। वीडियो में बने रहना है, आपको पूरा वीडियो देखना है, वीडियो स्किप नहीं करना है। और साथ ही मैं आपको एक अद्भुत जानकारी देने वाला हूँ इसके बारे में, ताकि आपको वो जानकारी मिल पाए जिसकी आपको शायद तलाश थी। तो मेरे साथ में हैं आज़ाद भाई, जो कि इस मोर्चरी में पोस्टमार्टम करते हैं। और मैं आपको अंदर के जो भी इक्विपमेंट्स हैं, जो भी औजार हैं, वो आपको दिखाने वाला हूँ। तो आप भयभीत ना होएं और पूरा वीडियो देखें ताकि आपको सारी जानकारी मिल सके। तो आपको वीडियो में बने रहना है और चलिए मेरे साथ। तो दोस्तों, मैं आपको लेके आया हूँ प्रतापगढ़ की मोर्चरी के अंदर, और यहाँ मैं आपको दिखाने वाला हूँ जो चीज़ें हैं। तो आप भी देखिए और समझिए। आ जाइए। तो दोस्तों, मैं आपको मोर्चरी के मेन रूम में लाया हूँ, और यहाँ में आते ही सबसे पहले जो टेबल दिख रही है, तो मैं आज़ाद भैया से पूछना चाहूँगा, भैया ये जो टेबल है, ये जो डेस्क है, इसके ऊपर ही पोस्टमार्टम होता है क्या? हाँ, इसी के ऊपर उसको सुलाते हैं मुर्दे को, और यहीं पे पीएम होता है इसी टेबल के ऊपर। तो ये जो टेबल है, मतलब इसके ऊपर आप इसके ऊपर कोई भी डेड बॉडी आती है उसको सुला के उसका इसके पीएम ऊपर करते हैं। जब सुला के पीएम करते हैं तो कैसा, जैसे कि जो ब्लेड होती है, रेजल पत्ती आती है, इससे ही पीएम होता है? औजार औजार होते हैं ना। औजार होते होते हैं। हैं तो ब्लेड। क्या आप औजार दिखा देंगे मुझे? हाँ, बिल्कुल दिखाते हैं। आजाद भी, आप जो ये औजार की पेटी लाए हो, क्या इसी में सारे औजार है वो? हाँ, इसी में रहते हैं औजार। पूरे अपने और औजार के पेटी है, इतने सारे औजार? इतने औजार है। तो ये जैसे कि इसमें सबसे पहले मेरे को सबसे बड़ी चीज़ दिख रही है हथौड़ा। ये सबसे थोड़ी सिर, अगर एक्सीडेंट हो जाता है जी। तो सिर खोलना पड़ता है एक्सीडेंट के अंदर, तो ये हथौड़ी। और ये इसका साथ है जो अपन चीनी बोलते हैं, हथौड़ा बोलते हैं, जो भी है, ये औजार है। इससे अपन सिर में चीरा लगा के स्किन को हटा के, और उसके बाद जो हड्डी होती है ना, उस बोन को अपन इस चीज़ से काटते हैं। और एक औजार और है इसके साथ, इसे आरी बोलते हैं। ये चीज़ जिससे अपन सिर को आराम से काट सकते हैं, ये वो आरी भी है, पर ज़्यादातर हम इसी से करते हैं। देख पा रहा हूँ इसके अंदर बहुत सारे चाकू जैसी चीज़ें पड़ी है, नाइफ पड़े हैं। ये भी मेरे को दिख रहे हैं, ये भी बड़े बड़े चाकू दिख रहे हैं, कैंची दिख रही है। तो ये चाकू किस काम में आते हैं मैम? ये चाकू नहीं है, ये जो चेस्ट की जो हड्डी होती है, चेस्ट वाली, जी। उस हड्डी को क्या अपन इसी से, इस चीज़ से काटते हैं। ये चाकू नहीं है, वो सर्जिकल प्लेट है। और एक प्लेट और आती है, नाइफ, जिसे नाइफ बोलते हैं। उससे जो ऊपर की स्किन होती है, उस स्किन को काटते हैं अपन। ये वो चीज़ है। ये वो सारे औजार हैं जिस चीज़ से अपन पोस्टमार्टम करते हैं। ये तो एक तरह की नाइफ ही है, जिससे जो चेस्ट की जो हड्डी रहती है ना, उस चीज़ को अपन इसी से काटते हैं। तो ये वो चीज़ है। और ये जो सारे औजार हैं, ये उस काम में आते हैं? ये उसी काम एक में आते हैं एक पोस्टमार्टम। इसमें जैसे कि ये कैंची अलग ही तरह की दिख रही है मेरे को, तो ये किस काम में आती है? ये कैंची भी कुछ स्किन अंदर जो होती है ना, उस स्किन को कुछ काटते हैं, उसी चीज़ के लिए है औजार। ये छोटी सी हथौड़ी दिख रही है। ये भी क्या, जो सिर के अंदर जो ब्रेन होता है ना, उस ब्रेन को कुछ करने के लिए ये भी काम आता है। तो मैं भैया से पूछना चाहूँगा, ये मुझे सबसे डेंजर चीज़ इसमें लग रही है, ये आरी, जिससे हम अधिकतर आपने सुथारों के पास देखी होगी, लकड़ी काटने के काम में आती है। और इस आज़ाद भैया बोल रहे हैं इसके लिए कि इससे किसी के अगर सर में ज़्यादा गहरी चोट हो जाती है या फिर कुछ सर की दिक्कत हो, तो इससे सर काटा जाता है। सारा तो जैसे कि आप रगड़ते हो तो इससे कट जाता है। कट जाता है। और मुख्य साथ में ये चीनी हथौड़ा, थोड़ी इसकी आप धार देखिए, आप धार देखिए, एकदम धार कितनी तेज है इसकी। वास्तविकता में अगर ये किसी के ऊपर यूं भी गिर जाए ना, तो उसको खड्डा कर सकती है, उसके शरीर में मतलब छेद बना सकती है। तो इस स्टील की हथौड़ी और स्टील की जो छेनी है, इससे किसी भी डेड बॉडी के सर को मतलब कि खोपड़ी को खोला जाता है। और ये ज़्यादा बहुत सारे इक्विपमेंट्स हैं, इनके बारे में तो अब आज़ाद भैया क्या ही बताएं, क्योंकि सीधी सी बात यही है
कि पोस्टमार्टम करने के लिए सारे इक्विपमेंट काम में आते हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये तो जानकारी आपने ले ली, और उसके साथ ही मुझे इस रूम में एक पेटी नुमा चीज़ दिख रही है। तो मैं आज़ाद भाई से पूछना चाहूँगा, भैया ये जो पेटी है ये क्या चीज़ है? ये चीज़ क्या है कि ये फ्रीजर है। फ्रीजर है? फ्रीजर जो बॉडी जैसे आती है तो उसको क्या टेम्परेचर के लिए ख़राब नहीं हो बॉडी, इस चीज़ के लिए हम इसको सुरक्षित अंदर पड़ी रहती है। आज़ाद भैया क्या आप मुझे खोल के बता सकते हैं? हाँ, ये चीज़ ये फ्रीजर है, ये मैं आपको खोल के बताता हूँ। फ्रीज है, इस फ्रीज में इसको अपन अंदर खुला के इसको सुरक्षित रख सकते हैं इसके अंदर। ये फ्रीजर है ताकि बॉडी ख़राब ना हो और सुरक्षित पड़ी रहे अंदर। ये वो चीज़ फ्रीजर, इसमें बिल्कुल टेम्परेचर मेंटेन कर रखा है। कोई भी बॉडी हो, बोले 2 दिन भी हो जाए, 3 दिन भी हो जाए, अंदर बॉडी बिल्कुल सुरक्षित रहती है। ये फ्रीजर है, टेम्परेचर मेंटेन रहता है, बिल्कुल रहता है इसके अंदर। और ये इसी पे बॉडी रहती है। अगर 2 दिन रुक जाए या 3 दिन भी रुक जाए ना, तो इस बॉडी का कुछ नहीं बिगड़ता इस चीज़ के लिए। तो जैसे कि ये जो आप बता रहे हो, ये 6 बॉक्स है। 6 बॉक्स, 1 2 3 4 5 6, तो 6 बॉडी रख सकते हैं। 6 बॉडी यहाँ रख सकते हैं। और दूसरा मैं पूछना चाहूँगा, जैसे बहुत लोगों के मन में होता है कि मोर्चरी में अगर हमने डेड बॉडी पहुँचे, जैसे कोई रात को केस आता है, बहुत बार एक सवाल रहता है, रात को अगर कोई केस आता है और डेड बॉडी को मोर्चरी में शिफ्ट करवाना पड़ता है, तो बहुत बार लोग ये सोचते हैं कि वहाँ पे ख़राब हो जाएगी, बासने लग जाएगी, या फिर उसको चूहे काट लेंगे। तो क्या ऐसा कुछ होता है यहाँ पे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, बिल्कुल सुरक्षित पैक है ना। कहाँ से चूहा घुसे, कुछ नहीं घुस सकता। कोई दिक्कत वाली बात कोई नहीं? दिक्कत वाली तो बात यहाँ नहीं, पे बिल्कुल। मतलब कि आज़ाद भाई का कहना है कि अगर इसमें अगर बॉडी एक बार शिफ्ट हो गई तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं रह जाती है। तो दोस्तों आप देख रहे हैं, ये 6 बॉक्स है जिसके अंदर बॉडी को रखा जाता है। और साथ ही यहाँ पे और क्या क्या है, मैं आज़ाद भाई से पूछना चाहूँगा। इसी के साथ हमारे पास एक सिंगल फ्रिज भी है, जो सिंगल अगर बॉडी अगर सिंगल हो, तुरंत करनी हो, थोड़ी देर के लिए अगर रखनी हो, तो सिंगल फ्रिज भी है हमारा। ये हमारा एक सिंगल फ्रिज भी है, जिसे बिल्कुल ये भी सुरक्षित है। इसमें भी कुछ डर नहीं है ख़राब होने का है कुछ भी। इसको भी हम रख सकते हैं। मतलब अभी कुछ देर पहले ही, आधे घंटे पहले ही इसके अंदर बॉडी पड़ी हुई थी, वो भी सुरक्षित थी। और अभी इसका आधे घंटे पहले ही हमने पोस्टमार्टम करा है एक बॉडी से। इसके अंदर मतलब बॉडी थी, एक बॉडी थी इसके अंदर, उसका पोस्टमार्टम हो गया। उसका हो चुका है। तो आज़ाद भैया मैं यूँ बोल रहा हूँ कि जैसे आपने इसमें, आप बोल रहे हैं इसमें बॉडी थी, और कई बार ऐसी बॉडी भी आती है जिनके अंदर से बहुत सारा खून निकलता है, क्योंकि देखो मौत हुई है तो एक्सीडेंटल भी होती है, बहुत सारा कारण होता है, खून निकलता होगा। तो मेरे को ये पूछना है कि जैसे कि क्या इनकी सफाई होती है फिर? हाँ, तो हम इसको सफाई है कि जैसे अगर ब्लेड वगैरह हो तो हम डेली सफाई करवा देते हैं। और तो बिल्कुल सफाई कौन आप ही सफाई करते हैं? स्टाफ ही है, हमारे स्टाफ है, साफ सफाई तुरंत कर देते हैं। अगर जैसा ब्लेड वगैरह या कुछ भी ऐसा हो ना, तो बिल्कुल तुरंत सफाई होती है। हाँ, वैसे तो अभी जैसे आप बोल रहे हैं अगर पोस्टमार्टम हुआ है तो मुझे अंदर कुछ गंदगी दिखी नहीं है बिल्कुल भी। मेरा कहना ये है कि सबसे बड़ी बात तो ये हो जाती है सुविधा वाली, कि अगर यहाँ पे कोई डेड बॉडी आती है तो चाहे रात को आए, चाहे उसको 2 दिन यहाँ ठहरना पड़े, तो यहाँ सुरक्षित रहती है पूरी तरह से। और भैया बोल रहे हैं ये फ्रीज है, अंदर 6 फ्रीज है, तो इन फ्रीज में बॉडी को रखा जाता है। और इस वजह से क्या है कि जब ठंडक रहती है तो उस वजह से बॉडी हो सकता है कड़क तो पड़ती है पर बदबू नहीं मारती, और इसी वजह से इन फ्रीज का यूज़ किया जाता है। और सबसे बड़ी बात है, ना तो चूहों का डर है यहाँ पे और ना ही किसी और दिक्कत का, क्योंकि यहाँ पे बॉडी सेफ रहती है। और मेरा सबसे बड़ा सवाल ये है अजत भाई, यहाँ अपना जैसे शूट अच्छा हो गया है, अब बाहर चल के बात करते हैं। सर भैया मतलब कि मैंने आपसे जानकारी अच्छी खासी ली, पर अभी एक चीज़ का डाउट हो रहा है, ये परफ्यूम पड़े हैं यहाँ पे, तो यहाँ परफ्यूम कौन लगाता होगा? परफ्यूम क्या है कि जैसे कोई 2-4 दिन पुरानी बॉडी सड़ी हुई पानी में गिरी हुई, या कहीं भी जंगल में फांसी से लटकी हुई, या अननोन मिली हुई ऐसी कोई बॉडी होती है ना, तो वो क्या बदबू मारती, तो उसको क्या हम स्प्रे लगा के ताकि छिड़कते रहते हैं उसके ऊपर ताकि बदबू नहीं आए। तो इसमें सबसे बड़ी बात एक और मैं पूछने वाला था कि आपने पोस्टमार्टम कर दिया, सुबह सी बात आपने देखा होगा, कोई सी भी अगर ऐसी डेड बॉडी देखी हो आपने और उसके अगर पोस्टमार्टम होता है तो टाँके लगे रहते हैं। अजत भैया मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि वो टाँके कैसे लेते हो फिर आप? टाँके हमारे पास सुई धागे हैं। बता सकते हैं आप? बिल्कुल बता सकते हैं। तो ये वो सुई धागे हैं ये वो सुई धागे जिससे टाँक वापस सिला जाता है बॉडी स्किन को सिला जाता है बॉडी को, ये वो चीज़ है। ये सफ़ेद धागा है, सफ़ेद धागा और है। ये सुई जो सुई है, बहुत शार्प दिख रही है, बहुत अलग- तीखी। ये सुई अलग आती है। आप खुद देखिए पास में आके देखिए आप, ये सुई कितनी शार्प लग रही है। और इसी से आजाद भैया कोई भी डेड बॉडी होती है उसके टाँके लगते हैं। तो अब
आप देखिए सुई, तो ये बाहर चलते हुए मैं आपसे एक सबसे मुख्य सवाल पूछने वाला हूँ, जो मुझे भी जानना है और आप लोगों को भी जानना है कि जैसे आदमी की मृत्यु हो गई है और मृत्यु तो हो गई है, अब कारण कुछ भी रहा हो तो पोस्टमार्टम क्यों किया जाता है? सबसे बड़ी बात मुझे ये बता दो बस आप। पोस्टमार्टम तो इतना तो अपना काम तो पोस्टमार्टम करने का है। इसकी जो भी जानकारी है वो तो आप डॉक्टर साहब से ले सकते हो। अपन पोस्टमार्टम करते हैं, जो भी जानकारी है तो आप विनोद जी से ले सकते हो। बिल्कुल पूरी जानकारी मिलेगी आपको विनोद जी से। तो आज़ाद भैया का कहना ऐसा है कि मेरा काम केवल पोस्टमार्टम करना है, यानी कि बॉडी को, जैसे मैंने आपको उपकरण बताया उनसे चीरा लगाना, जो भी अंदर के पार्ट है वो निकालना और उसके बाद वापस बॉडी को सिल देना। पर अब पोस्टमार्टम क्यों किया जाता है इसकी जानकारी भी हमें चाहिए भाई, कि पोस्टमार्टम होता ही क्यों है। तो इसकी जानकारी लेने के लिए हम चल रहे हैं विनोद जी सर के पास, जो हमें सारी जानकारी देंगे और बताएंगे कि आखिरकार ये क्या माजरा है। धन्यवाद। फाइनली मैं आपको मोर्चरी के सारे सीन बता चुका हूँ कि कैसे किन इक्विपमेंट से पोस्टमार्टम होता है, क्या क्या औजार यूज़ होते हैं। और सबसे बड़ी बात ये हमारे मन में चल रही थी कि आखिरकार अगर ये पोस्टमार्टम होता है तो होता ही क्यों है। इसीलिए मैं आपको लेके आया हूँ विनोद जी सर के पास, जो कि मेडिकल एंड हेल्थ डिपार्टमेंट में ऑफिसर है और सर के द्वारा ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनाई जाती है। तो हम सर से जानकारी लेने से पहले सर का परिचय लेंगे। सर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि सर आप प्रतापगढ़ में कब से हैं? मैं 2021 मई से हूँ यहाँ पे। 2021 मई से। और सर आप लगभग इससे पहले कहाँ पे थे आप? मैं इससे पहले जयपुरिया से पीजी के लिए सर्जरी से पीजी कर रहा था। सर्जरी, और तो मतलब जो ये सर्जन जो होते हैं उस टाइप से? जी। तो सर उसके बाद लगभग आप प्रतापगढ़ में 2021 में आए? हाँ 2021। तो 2021 में आने के बाद ही आपने आते ही यहाँ पे पीएम करना शुरू कर दिया था? नहीं, स्टार्ट में नहीं किया, उससे पहले डॉक्टर राणा थे वो कर रहे थे। मैंने 2023 से शुरू किया। 2023 से अभी लगभग 2025 एंड हो गया है जी। और 2025 एंडिंग में लगभग आपने कितने पीएम कर दिए होंगे सर? आई थिंक 100 से 150 के बीच में, 100 से 150 के आसपास। तो सर इसमें सबसे बड़ी बात ये आती है कि आपके पास एक ऑप्शन था जब आपने ये MBBS करी होगी, तो एक सबके पास ऑप्शन होता है कि कोई जैसे ऑर्थो लेता है, कोई फिजिशियन बनता है, कोई मेडिकल बनता है, मेडिसिन में जाता है। तो आपको ऐसा क्या विशेष लगा कि आपने ये जो पोस्टमार्टम करने का जो यही लिया, आपने सीन लिया? या बेसिकली ये मेरी ब्रांच नहीं है, इसकी ब्रांच अलग होती है फॉरेंसिक मेडिसिन। बट वो क्या है कि मैंने सर्जरी से किया हुआ है, तो मुझे थोड़ा इंटरेस्ट था उस पर्पज से, फिर मैंने इसमें किया। तो ये आपके केवल इंटरेस्ट था, इस वजह से आप इस फील्ड में आ गए। तो सर लगभग एक और जानकारी मैं आपको विशेष तौर पे लेना चाहूँगा कि जैसे कि आपके पास बहुत सारी बॉडी आती होगी। बिल्कुल। बॉडी ऐसी कोई जली हुई, कोई सड़ी हुई, कोई बहुत दिन पुरानी हो जाती है, और ऐसी बॉडी को जो उसके बॉडी के घर वाले होते हैं, जो परिजन होते हैं, वो भी देख के डर जाते हैं। तो जब अगर आप ऐसे टाइम पे अगर पीएम करते हैं, उन बॉडी को देखते हैं, और यहाँ तक कि मैंने तो ये चीज़ नोट भी करी है कि आपको झाँक झाँक के देखना पड़ता है बॉडी में कि भाई क्या कटा हुआ है, क्या ऐसा। तो उस समय आपको कुछ डर फील नहीं होता है कुछ भी? नहीं, अभी तक तो ऐसा कुछ हुआ नहीं। जैसे कि नॉर्मली एक सवाल हमारे सब्सक्राइबर का है जो वीडियो देख रहे हैं आप लोग, आपका एक सवाल है कि जैसे कि आप पोस्टमार्टम करते हैं और हमारे पुराणों के हिसाब से जो बॉडी की आत्मा होती है, एक साइंस नहीं मानता है पर पुराण मानता है, हमारा धर्म मानता है, तो उसके हिसाब से जब आप पीएम करते हैं तो आपको कभी ऐसा अनुभव नहीं होता है कि पीछे कोई खड़ा है या फिर मुझे पकड़ने की कोशिश कर रहा है, पीछे से ठंडक महसूस नहीं होती है? नहीं, आज तक तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। कभी नहीं हुई सर? कभी नहीं, नॉर्मली बस साइंस के हिसाब। बिल्कुल। तो सर जब आपने ये जो मेडिकल ज्वाइन किया तो शुरुआत में तो बहुत डर लगा होगा आपको? नहीं, एक्चुअली क्या होता है कि हम जब फर्स्ट ईयर में जाते हैं, हमारा सब्जेक्ट एनाटॉमी होता है, उसमें फर्स्ट डे हमें कैडेवर के साथ हमारा कांटेक्ट हो जाता है। तो स्टार्ट में फर्स्ट टाइम में देखा था, थोड़ा सा लगा था अजीब, बाकी उसके बाद ऐसा कभी कुछ लगा नहीं, फिर वो हमारी रूटीन उसमें हैबिट में आ गया। मतलब आप करते गए और देखते गए तो वो डर ही खत्म हो गया। तो आपके लिए केवल एक बॉडी पार्ट है, बॉडी पार्ट, साइंस। बिल्कुल। बाकी पुराण के संबंध में आप कुछ कहेंगे सर इसके लिए कुछ? नहीं, मैं कुछ कहना नहीं चाहूँगा। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि सर जो बोल रहे हैं वो उनका कहना है कि ये केवल एक साइंस है और
मरने के बाद केवल एक बॉडी है, और बॉडी हमारे जैसे एक मैकेनिक के लिए जो मशीन होती है, और सर के लिए मरने के बाद वो बॉडी मशीन समान ही है, उसमें कौन सा पार्ट खराब हुआ है वो चेक करने के लिए सर जो भी बता रहे हैं। तो सर इसमें सबसे बड़ी बात ये हो जाती है कि जैसे कि अगर कोई मरता है, वो फांसी से मरा है, पानी में डूब के मरा है, या किसी भी तरीके से मरा है, तो सबको पता होता है कि हाँ ये इस कंडीशन में मरा है, तो फिर उसकी पीएम करने की जरूरत ही कहाँ हो रही है? देखिए, सबको पता होता है, वो अलग कंडीशन होती है, और एक सस्पेक्टेड डेथ होती है, दो तरह की होती है उसमें। एक जो सबके सामने होती है, ओपन होती है, तो वो पता होता है, बट उसमें ये रहता है कि आपके इंश्योरेंस होते हैं, गवर्नमेंट की कोई स्कीम्स होती हैं, तो उसमें पीएम रिपोर्ट लगभग कंपलसरी होता है। तो अगर आपके पास नहीं है तो फिर उस टाइम क्लेम के लिए इशू आता है, उसमें मुआवजे वगैरह में दिक्कत आती है। तो सर ये चीज़ तो मैंने नोट करी है। अधिकतर क्या होता है कि डेड बॉडी जो भी होती है, परिजन आते हैं और ये 30 नंबर कमरा है अपना, यहाँ पे बस वो साइन करके पंचनामा बना के चले जाते हैं कि हमको हमारी जो भी परिजन है इसका पीएम नहीं करवाना है, और बाद में फिर वो महीने 2 महीने बाद भटकते हैं कि हमें मुआवजा नहीं मिला। तो क्या मुख्य कारण यही होता है पीएम कराने का? मोस्ट केसेस में यही रहता है। और इसके अलावा कुछ और मुख्य कारण? इसके अलावा सस्पेक्टेड डेथ होती है जो किसी के सामने नहीं होती है, जैसे बॉडी कोई पुरानी है, 2 दिन 4 दिन पुरानी कहीं से मिली है, कहीं डूबी हुई मिली है, तो वो कंफर्म करना रहता है कि वास्तव में ये डूब के मरा है या इसे मार के फिर फेंका गया है। तो वो इससे डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है हमें कि भाई ये जिंदा ही गिरा था अंदर या फिर मारने के बाद डाला है। ये हैंगिंग वाले केस होते हैं, उनमें कई बार सस्पेक्टेड होता है कि भाई किसी ने मारा है या वास्तव में हैंगिंग है, तो चीजें देखनी पड़ती है। मतलब कि इसमें वो हत्या है, आत्महत्या है, घटना है, बिल्कुल उसको डिफरेंशिएट करना पड़ता है। उसके बाद ही पुलिस कंफर्म कर पाती है। भाई उनकी तरफ से तो ये होता है कि वो तो पंचनामा वगैरह जो देते हैं हमें, उसमें जो उनके परिजन वगैरह जो बताते हैं। बाकी कई केसेस में जैसे इनको अननोन बॉडी मिलती है या फिर किसी का ये होता है सस्पेक्ट कि इसको मार के डाल दिया या ऐसा कुछ है, तो उस केस में फिर इसको अपने को इंस्पेक्ट करके फिर बताना होता है कि ये वास्तव में डेथ है, नेचुरल है या किसी का। सर जैसे आप बोल रहे हो पानी में डाल दिया मार के, या फिर स्वतः घटना में या फिर आत्महत्या में पानी में गिर गया, तो आपको कैसे पता लग पाता है कि हत्या है या आत्महत्या है फिर घटना है? टेस्ट होते हैं इसके लिए, जैसे कुछ एग्जांपल? डाइटम्स टेस्ट करके एक टेस्ट आता है, तो उसके लिए हम लंग्स या फिर कोई बॉडी का पार्ट वगैरह उसके लिए भेजते हैं फोरेंसिक लैब में। जो पार्टिकल्स होते हैं पानी में जहाँ वो डूबा था, तो वही पार्टिकल्स उसके लिए जांच भेजते हैं, डाइटम्स टेस्ट बोलते हैं, या तो लंग्स भेजते हैं या उसका कोई बॉडी पार्ट भेजते हैं, है ना। तो वो रहता है, उसमें क्रॉस मैच किया जाता है कि जो सैंपल जहाँ उठाया, जहाँ से उस बॉडी को लिया गया है, वहाँ का जो पार्टिकल है अगर उसकी बॉडी में मिला है, क्योंकि वो मरने के बाद तो उसमें जाता नहीं, मरने के बाद हाँ जिंदा होता है और ड्रोनिंग गया है तो ही उसमें मिलता है। मतलब अगर जैसे वो पानी में डूब गया, स्वतः अगर आत्महत्या करी उसने या फिर घटना हुई, तो जो पानी के जो भी केमिकल आप बोल रहे हैं, पार्टिकल, हाँ जो भी बोल रहे हैं, वो उसकी बॉडी में जाएंगे, ऑब्जर्व होंगे, मतलब फेफड़े ऑब्जर्व करेंगे, सब कुछ ऑब्जर्व करेंगे। और अगर ये पहले से अगर उसका मर्डर कर दिया और फिर अगर पानी में फेंका, फिर रेस्पिरेशन होता ही नहीं तो पानी जाएगा ही नहीं, फेफड़ों में पानी जाएगा ही नहीं, मतलब सांस ले नहीं पा रहा है तो फेफड़ों में पानी जाएगा। तो वास्तविकता में जैसे सर अपने नाक कान गला जो भी होता है ये एक तरह से द्वार ही है, तो भी पानी नहीं जाता है सर अंदर? नहीं, वो पानी अंदर कब जाता है? अपन पानी में जब जाते हैं तो वह जब तैरते हैं या पानी के अंदर, तो जब अपन इस पर सांस लेने की कोशिश करते हैं तभी भी जाता है पानी, अपने आप तो जाता है। ये कंडीशन होती है, तो इसका पता लगाया जा सकता है। तो मतलब कहीं ना कहीं पोस्टमार्टम के द्वारा अपन ये पता लगा सकते हैं कि ये हत्या है, आत्महत्या है या फिर घटना है। और कई बार ऐसे ही केस फांसी में भी आते हैं, तो फांसी में भी लोग पहले मार देते हैं, बाद में लटका देते हैं, तो उसका पता भी लगा जा सकता है। उसका पैटर्न होता है, मतलब बहुत सारी चीज़ें देखनी होती हैं, उसके बाहर एक्सटर्नल अपीयरेंस क्या है, किस तरह से क्या रहा है, कोई जोर जबरदस्ती के साइन है या बहुत सारी चीज़ें देखनी। तो बहुत बार ऐसा भी होता है जैसे पुलिस वाले फोरेंसिक करते हैं, तो पुलिस की टीम ही होती है फोरेंसिक की, तो उसमें आपको जाना पड़ता है कई बार? नहीं, पुलिस वाली फोरेंसिक टीम अलग चलती है। अच्छा, वो पूरा अलग चलता है। आपका केवल इतना है कि आपको यहाँ से रिपोर्ट बना के देनी है, तो दोनों रिपोर्ट मैच भी होती होगी, जो उन्होंने बनाया वो आपने बनाया? हाँ, वो जो भी उनको मिला उनका करना है वो अपना। मैं बड़ी बात मैं सर से पूछना चाहूँगा, हमारा प्रतापगढ़ का एरिया जो है ट्राइबल एरिया है, और इसमें लोगों के मन में एक शंका रहती है कि जो हमारे परिजन की बॉडी है उसमें अगर पोस्टमार्टम के लिए ले जाते हैं तो उसमें से बॉडी पार्ट निकाल लिए जाते हैं, जैसे हार्ट हो गया, लंग्स हो गए, लीवर हो गए, आंखें हो गई,
ऐसा लोगों के मन में वहम चलता है, तो क्या ये सच में निकाला जाता है? मैं सर से पूछना चाहूँगा। नहीं, पोस्टमार्टम की ड्यूरिंग तो ऐसा होना संभव नहीं है, क्योंकि इसके लिए पहले से प्रिपरेशन चाहिए होती है और पर्टिकुलर टाइम पीरियड में ही वो निकाल सकते हैं पार्ट। उसके बाद उसका कोई मतलब लाइव नहीं रहते, कोई में आके दोबारा यूटिलाइज नहीं कर सकते उन पार्ट्स को आप, और उसके लिए प्रिजर्वेटिव वगैरह चाहिए अपने को, सारा सिस्टम फॉलो करना पड़ता है, पर्टिकुलर टेम्परेचर वगैरह जो भी है, प्रिजर्वेटिव वगैरह होने चाहिए, तभी वो आप एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कर सकते हो। इसके लिए तो पूरी लैब होती होगी। पूरा सिस्टम चाहिए होता है, ऐसे आप ऐसा नहीं है कि भी चलते रास्ते आपने निकाल लिए होते हैं। तो सर का कहना है कि ये तो झूठी बात है, अगर कोई परिजन अगर किसी की डेथ हो जाती है तो उसके पार्ट नहीं निकाल सकते, और निकाल भी सकते हैं तो उसको रखेंगे कहाँ? उसके लिए कोई जोन भी होना चाहिए, तो वो हमारे पतावड़ में नहीं है, इसलिए आप इस बारे में निश्चिंत रहें। और दूसरा सर, जैसे कि मैंने बहुत बार सुना है कि बॉडी में से पार्ट निकालते हैं, तो क्या पार्ट निकालते हैं सर चेक करने के लिए? हार्ट बेचते हैं, लंग्स बेचते हैं, किडनी बेचते हैं, और स्प्लीन वगैरह बेचते हैं, और कई बार स्टोमक वगैरह बेचते हैं पॉइजनिंग केस, ये सारी चीज़ें। जब पॉइजनिंग केस में, बाकी कोई मैटर नहीं है? नहीं, दूसरा हिस्टोपैथोलॉजी जैसे हार्ट बेच रहे हैं तो अपन कार्डियक अरेस्ट वगैरह कुछ है सस्पेक्टेड लग रहा है, उसमें नहीं दिखा, अपने को बेच दिया। अच्छा, किसी को हार्ट अटैक आया तो सर पता पड़ जाता है? वैसे तो ऑब्जर्वेशन से ही दिख जाता है, पर कभी अपने को लग रहा है कि मान लो नहीं दिखा है, सस्पेक्टेड है, तो जिसमें भी सस्पेंस लग रहा है तो उसके पार्ट निकाल के आप बेच सकते हैं। और इसी के साथ सर मैं एक और आपसे आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा। तो सर, मेरा जो वीडियो बना रहा हूँ, इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि हमारे जो एरिया है ये पूरा ट्राइबल एरिया है, इसमें लोगों को पता सब कुछ होते हुए भी पता नहीं होता है, क्योंकि इनसे बहुत सारी जानकारी छुपाई गई है और इन तक जानकारी पहुंच नहीं पाती है। तो मेरा ये वीडियो जो ये माध्यम बनेगा इनको जानकारी पहुंचाने का, और मुख्य जानकारी ये है कि सर क्या ज़रूरी जो बीमा होता है, जो इंश्योरेंस होता है, उसके लिए पोस्टमार्टम बहुत ज़रूरी होता है क्या सर? देखिए 99% केसेस में अगर इंश्योरेंस वगैरह है तो वो आपसे पोस्टमार्टम रिपोर्ट मांगते ही, चाहे इंश्योरेंस कंपनी बोले आपको कि आपको दे देंगे और किसी डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं है, पर उनके क्लोज में कहीं ना कहीं छिपा के रहता ही है कि बिना पीएम रिपोर्ट के आई थिंक मुझे देते नहीं। तो सर का कहना है कि बिना पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आपका बीमा क्लेम नहीं हो पाता है। मैं आपको केवल इतना सा कहना चाहूँगा, सर से मैंने जानकारी केवल इसलिए ली है, वो केवल आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोगों का मानना ऐसा होता है कि पोस्टमार्टम रूम में अगर हमारे परिजन की बॉडी रखते हैं तो उससे पार्ट निकाल लिए जाते हैं, या फिर वो डैमेज हो जाती है, या फिर उसको चूहे कतर जाते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको दिखा चुका हूँ कि पोस्टमार्टम रूम में जो फ्रिज है, उन फ्रिज के अंदर अगर किसी की डेथ हो जाती है तो उसकी बॉडी को रखा जाता है। उसके बाद जब अगर पोस्टमार्टम होता है तो उसका सबसे बड़ा उद्देश्य तो ये रहता है कि जो पोस्टमार्टम जो होता है वो इसलिए होता है कि पहले तो जो व्यक्ति मरा है वो क्यों मरा है, क्या उसकी हत्या हुई है, घटना हुई है, या फिर उसने आत्महत्या करी है। और दूसरा पॉइंट ये निकलता है कि जो व्यक्ति है अगर उसने आत्महत्या करी है तो ये क्लियर है कि उसका कोई इंश्योरेंस होगा तो वो पास नहीं होने वाला। पर कई बार हम एटीएम लेते हैं, बैंक में खाता खुलवाते हैं, तो हमारे पास अगर रुपए एटीएम कार्ड होता है तो उसके साथ चाहे वो व्यक्ति कोई भी हो 2 लाख रुपए का बीमा मिलता है। और कई ऐसी गवर्नमेंट की योजनाएं होती है जिनमें बहुत सारी बीमा पॉलिसी होती है, और उन्हें क्लेम करने के लिए हमें पीएम रिपोर्ट यानी कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट की ज़रूरत होती है। और कई बार हम ऐसा सोच लेते हैं कि जो हमारा परिजन है इसका हम पीएम क्यों करवाएं, बॉडी को क्यों फड़वाएं, भाई वो लास्ट में जाने के बाद अंतिम संस्कार ही होने वाला है। तो उससे पहले अगर वो इस दुनिया में नहीं रहा तो कहीं ना कहीं पीएम रिपोर्ट के माध्यम से हम कुछ तो फ़ायदा उसके परिवार को दिला सकता है। इसलिए मैं आपको केवल ये सूचना देना चाहता हूँ कि पीएम करवाएं, और ज़रूर करवाएं, क्योंकि क्या पता वो पीएम रिपोर्ट आपको कुछ फ़ायदा दे जाए। क्योंकि मरने के बाद, क्योंकि होता है परिजन को बहुत हृदय तक एक उसका दर्द पहुँचता है, पर वापस इंसान नहीं आएगा, पर उसकी पीएम रिपोर्ट से कुछ फ़ायदा तो मिल ही सकता है। और वही सर से मैं जानकारी लेना आया था, और सर ने भी यही कहा है कि जो बीमा होता है वो 99% कुछ बीमा इंश्योरेंस कंपनियां होती है, प्राइवेट होती है, गवर्नमेंट होती है, और कुछ योजनाएं होती है, उनका लाभ हम बीमा इस पीएम रिपोर्ट के माध्यम से ले सकते हैं। समय और घटना का कोई भरोसा नहीं होता है,
कभी भी कहीं भी किसी की भी डेथ हो सकती है। तो बस आप ये पता ज़रूर लगाएं कि उसका किसी कंपनी में बीमा है या फिर उसके पास कुछ ऐसा डॉक्यूमेंट है जिनमें उसकी मृत्यु के बाद उसे कुछ मुआवजा मिल सके, क्योंकि बाद में लोग मुआवजे के लिए इधर से उधर भटकते हैं और उनकी अर्जी कहीं स्वीकार नहीं होती, क्योंकि चाहे पुलिस वाले हो, चाहे दूसरी बीमा कंपनी हो, चाहे हॉस्पिटल विभाग हो, लास्ट में आके एक ही ऑप्शन मिल जाता है कि आपके इस परिजन की पीएम रिपोर्ट कहाँ है। तो बस आप समझ गए होंगे कि मैं ये वीडियो आपको क्यों बना के दिखा रहा हूँ और मेरा इससे क्या उद्देश्य है। और मेरा केवल इतना मानना है कि जो योजना है वो हर आदमी तक पहुँचे, क्योंकि आपने अगर हर बार एक चीज़ नोट करी हो तो मैं सांप पकड़ने का काम करता हूँ और लगभग मैं बहुत सारे पीएम करवा चुका हूँ। और उसका करवाने का कारण ये होता है कि अधिकतर जो मेरे पास ये केस आए थे, किसी को खेत पे सांप काटा था, कोई खेत से घर पे आ रहा था तब सांप काटा था, तब अगर वो इस पीएम को करवाते हैं तो उनको लगभग कृषि विभाग की तरफ से 4 लाख रुपए का बीमा मिलता है। और ऐसा ही हर विभाग में होता है, उसकी केवल हमें जानकारी मात्र लेनी है। इसलिए आप इस रिपोर्ट से पीछे ना हटें, क्योंकि हमारे परिजन की मृत्यु के बाद अंत यही है कि उनका अंतिम संस्कार होगा। तो उससे पहले ये छोटी सी प्रक्रिया है जिसको हम करवा कर कुछ मुआवजा ले सकते हैं। और मैं सर का धन्यवाद देना चाहूँगा कि सर ने हमें ये जानकारी दी और भय मुक्त भी करा, क्योंकि जैसा हम सोचते हैं कि पोस्टमार्टम रूम के अंदर कुछ होता होगा या डर की भावना होती होगी, तो सर का कहना है कि ये केवल एक मात्र साइंस है और एक मन का डर है जो हम हमारे अंदर समाये रखते हैं। इसे हम निकाल सकते हैं और इसे दूर भी कर सकते हैं, परंतु एक चीज़, वापस पीएम जरूर करवाएं। धन्यवाद। तो मैंने आपको पूरी प्रोसेस डॉक्टर साहब के द्वारा बता दी है कि कैसे ये कार्य होता है और क्यों पोस्टमार्टम होता है। उसके बाद जब अगर कोई, जैसे डॉक्टर साहब बोल रहे थे, कोई सस्पेंस में किसी की डेथ होती है या फिर कोई पॉइजन ले लेता है या फिर कुछ अन्य कारण होता है, तो उसका लिया जाता है विसरा। विसरा यानी कि बॉडी पार्ट होते हैं जिसमें जैसे फेफड़े हो गए, हार्ट हो गया, किडनी हो गई, लीवर हो गया, और भी बहुत सारे जो अपने शरीर के अंदर पार्ट होते हैं, उनका विसरा लिया जाता है। और वो विसरा जैसा मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप मेरे साथ आइए। ये आप देख पा रहे हैं, ये जो आपको बॉक्स दिख रहा है जिसके ऊपर लगभग कॉटन लगी हुई है पूरी तरह से, इसको विसरा कहते हैं। इसके अंदर कोई बॉडी पार्ट है और वही जांच के लिए जा रहा है यहाँ से बाहर। जैसा कि देख पा रहे हैं, ये जो आज़ाद भैया है, ये इस विसरे को पैक कर रहे हैं और आगे लैब पे पहुँचाएंगे। ये पूरी कानूनी कार्रवाई होती है, जिस वजह से वो भी कारण रहा हो उस व्यक्ति के डेथ का, जो भी कारण रहा हो मृत्यु का। और ये जो विसरा पैक हो रहा है यहाँ पे आप जो देख पा रहे हैं, इसी विसरे से आगे लैब में टेस्टिंग होती है और सारे कारण का पता लगाया जाता है। इसलिए विसरा पैक किया जाता है। और पोस्टमार्टम में जो मुख्य भूमिका होती है सस्पेंस वाली डेथ की, वो ये विसरा ही पूरी कर पाता है। थैंक यू। तो दोस्तों, मैंने आपको सारी जानकारी दी है कि आखिरकार पोस्टमार्टम क्यों किया जाता है। डॉक्टर साहब से आपकी बात कराई है, आप तक उनकी बात पहुँचाई है, और विसरा क्यों लिया जाता है और आगे क्यों पहुँचाया जाता है, ये सारी जानकारी आपको मिली है। और वो मेरे को उम्मीद है कि आपको पता चल गया होगा कि पोस्टमार्टम क्यों किया जाता है। और सबसे बड़ी बात ये, जो कोई नहीं बताएगा पर मैं आपको बता रहा हूँ, मैं कोई बीमा एजेंट नहीं हूँ, फिर भी एक छोटी सी जानकारी आपको दे रहा हूँ। हमारे यहाँ का जो पोस्ट ऑफिस है, भारतीय पोस्ट ऑफिस या बैंक हम कह सकते हैं, उसमें मात्र 750 रुपये सालाना का एक दुर्घटना बीमा होता है। साल का 750 रुपये, मान लीजिए दिन का 3 या 4 रुपये कुछ होगा, वो और कम भी हो सकता है, थोड़ा बहुत ज़्यादा हो सकता है, पर इतना सा मात्र साल का 750 रुपये आप अपना बीमा जरूर करवाएं। क्योंकि अगर उसमें कोई दुर्घटना होती है और उसमें किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसमें लगभग 5 या 7 लाख रुपए का कुछ मुआवजा मिलता है। और दूसरी एक और घटना होती है, जैसे कि अगर किसी का एक्सीडेंट हो गया, हाथ पांव डैमेज हो गए या कुछ गहरी चोट लग गई, और अगर आप किसी हॉस्पिटल में इलाज करवाते हैं, जैसे प्राइवेट हॉस्पिटल में, तो वहाँ से भी आपको उस बीमे की कुछ राशि मिलेगी, 1.5, 2 लाख, 3 लाख जो भी मिलेगी। मेरी ज़्यादा विशेष बात तो नहीं हुई थी इस विषय पे, परंतु मुझे जानकारी है, इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आप बीमा ज़रूर करवाएं। क्योंकि घटना, दुर्घटना और समय का भरोसा नहीं होता है, परंतु ये जो बीमा होता है कहीं ना कहीं अपने परिवार के काम में ज़रूर आता है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पूरी पसंद आई होगी और आपको जानकारी भी मिली होगी सटीक तौर पे। तो आप जब भी अगर ऐसी किसी के साथ कोई घटना होती है तो ये पता ज़रूर लगाएं क्या उसका कोई बीमा है
या फिर उसका ऐसे बैंक का कुछ एटीएम है जिसके साथ उसको बीमा पॉलिसी मिली हो, क्योंकि कई बैंकों में हमारे बीमे के लिए 200 से 300 रुपये सालाना कटता है, तो वो कहीं ना कहीं वो आपको फ़ायदा ज़रूर मिलेगी। और उसके लिए सबसे बड़ी चीज़ एक आ जाती है, वो है पोस्टमार्टम रिपोर्ट, और इस रिपोर्ट के आधार पर ही आपका बीमा राशि आप तक पहुंच पाती है, आपके परिजन तक पहुंच पाती है। क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं, समय का भरोसा नहीं है, मृत्यु कभी भी किसी की भी हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि मैं आपकी और मेरी बात कर रहा हूँ, किसी की भी। धन्यवाद।